जोश और उमंग के साथ इन्हें मनाने की तैयारी में जुटा है। लेकिन इसी बीच देश में कोयले की किल्लत से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिससे कई राज्यों में पावर कट यानी ब्लैकआउट का संकट गहराता जा रहा है। कोयले की किल्लत पर कई राज्यों में खलबली मची है। कोयले की कमी की यह समस्या कितनी बड़ी है और इससे आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट में। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली सर पर है। किसने सोचा था कि रोशनी के त्योहार से पहले ही हमारे देश में बिजली का इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की माने तो कोल इंडिया के पास केवल 21 से 22 दिनों का स्टॉक ही शेष बचा है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में 135 पावर प्लांट्स में से 115 क्रिटिकल या तो सुपर क्रिटिकल कंडीशन में है। देश के 70% पावर प्लांट में तो केवल 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। उत्पादन गृह हरदुआगंज में केवल 1.5 दिन का कोयला बचा है। यहाँ प्रतिदिन 8000 मीट्रिक टन कोयले की खपत है। उत्पादन गृह पारीछा में केवल 1 दिन का कोयला बचा है। यहाँ प्रतिदिन 15000 मीट्रिक टन कोयले की खपत है। अनपरा उत्पादन गृह में केवल 2 दिन का कोयला बचा है, जहां प्रतिदिन 40,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत है। ओबरा में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है, जहां प्रतिदिन 16,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत है। देश में एक आपातकाल और कहा जाए तो संपूर्ण ब्लैकआउट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि इस मामले में सरकारों की ओर से तो सहमति जताई जा रही है कि कोयले की कमी और समस्या से निजात पा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी विपक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कोयले की कमी की असल वजह क्या है और यकायकी कैसे उत्पन्न हो गई। अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ी। विदेशों से आयात होने वाले कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हुई। सितंबर में खदानों से बारिश के कारण कोयला निकालना मुश्किल हुआ। बारिश के चलते सप्लाई का काम भी बाधित रहा। बारिश से ही प्लांटों में पर्याप्त कोयला नहीं पहुंच पाया। मॉनसून की शुरुआत से पहले ही कोयले को स्टॉक नहीं किया गया था। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये चिंता होना लाजमी है कि क्या हमारी दिवाली अंधेरे में बीतने वाली है। रोशनी भरे त्योहार में क्या हर तरफ ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी। सभी सवालों से देशवासियों को राहत देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और बिजली मंत्री आर.के. सिंह के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार ने बिजली संकट पर बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार को यह कहा कि शाम 6 से सुबह 7 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए यूपी ने लगभग 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली भी खरीदी, जिससे खास तौर पर त्योहारों के समय रात में बिजली कटौती की संभावना खड़ी ना हो। एक तरफ सरकार बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन ये भी सच है कि देश में कोयले की किल्लत से संकट गहराता जा रहा है। जाहिर है कि दिवाली नजदीक है और अगर उस वक्त बिजली आपूर्ति बाधित हुई तो सरकार को जनता के गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही तमाम विपक्षी दल इसे एक सियासी मुद्दा बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार इस कोयले की कमी से पैदा हुए बिजली संकट से देशवासियों को और खुद को कैसे बचाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ